हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, वो जो कि है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसके पहले एक और चैप्टर मैंने सोचा कि स्टार्ट करूं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्योंकि हमारा जस्ट रिसेंटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक जो है वो खत्म हुआ था। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मेरे ख्याल से खत्म हुआ था। तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में मैंने सोचा वो तो टॉपिक हो गया, क्योंकि ज्योमेट्री रिलेटेड टॉपिक सब कवर अप हो रहे हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री भी एक टॉपिक है रिलेटेड टू ज्योमेट्री, जिसमें बहुत बेसिक चीजें अपने एक्सप्लेन की है। तो मैंने वो सोचा कि वो एक दो लेक्चर का मैक्सिमम टॉपिक है, तो उसको अपन जूम के थ्रू सेशंस कर लेंगे। तो वो जो भी जूम के थ्रू सेशन अपन करेंगे वो जल्दी करेंगे। मे बी इस चैप्टर के बीच में भी अपन कर सकते हैं, या फिर इस चैप्टर को एंड होने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है, जिसपे अपन थियरी पूरी, उसमें बहुत सारी थियरीज है, अलग अलग कुछ थ्योरम्स है, एक्सियम्स है, पोस्टुलेट्स हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो वो अपन पूरा रीडिंग करके भी अपन तुम लोग भी खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे तो तुम लोग खुद भी देख सकते हो, चैप्टर सिंपल है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। उसमें कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, एक्सियम जैसे कि मैंने कुछ कहा, थ्योरम्स हैं, तो वो सब तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो वो चैप्टर में चाहिए तो तुम लोग को अगर रिक्वायर्ड होगा तो अपन जूम पे करेंगे, और अगर नहीं रिक्वायर्ड होगा तो तुम लोग खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर है जो कि लाइंस एंड एंगल्स, वो अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इस फर्स्ट चैप्टर्स में। वैसे तो सारे चैप्टर एक करके इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, लेकिन ये भी एक टिपिकल चैप्टर है जो कि अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से जम रहा था कि जो भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जो भी हमने सीखा था, तो इसमें भी ये सब चीजें जमनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो अपन कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ये तीन एक साथ है, तो अपन लेकिन अपन लाइंस एंड एंगल्स इस टॉपिक का नाम है, तो उसके हिसाब से अपन प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले लाइंस में जो भी टर्म्स डेफिनेशन जो भी है वो सब अपन देखने वाले हैं, वो आज ही देखने वाले हैं। क्या क्या चीजें होती है लाइंस में, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, अलग अलग पॉइंट्स, फिर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या होते हैं लाइंस, वो सब अपन देखने वाले हैं। तो ये सब चीजें अपन आज कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन देखने वाले हैं एंगल्स क्या होते हैं, कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है आफ्टर ऑल, और उसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, वो सब जो भी टाइप्स है वो अपन देखने वाले हैं, एंगल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन पेयर्स ऑफ एंगल्स भी देखेंगे, कि दो एंगल्स का सम 180 है, 90 है, तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, वो भी सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तो वो सब भी देखने वाले हैं एक टॉपिक में। फिर उसके बाद उस पर कुछ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स एंड कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो लोग सोच रहे होंगे एक्सियम्स क्या है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ नहीं, बस एक्सियम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह होता है। एक्सियम मतलब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट जो कंडीशन, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बोलने तो बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट चीजें को एक्सप्लेन करूंगा जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो एक्सियल एंड थ्योरम बेस्ड ऑन दीज टू पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हें याद रखना है। इनफैक्ट इसके मैं किसी को मार्क नहीं करूंगा, ये जो मैंने साथ के साथ टॉपिक्स लेके वो सातों के साथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे ये सब आने वाले हैं। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वो सब चीजें अपन देखेंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट जो कंडीशन है वो अपन देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, और उसी से अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें एक दो थ्योरम्स है और भी, तो उनको भी अपन डीप में डिस्कस करेंगे। ये है टॉपिक्स। इनफैक्ट ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 हफ्ते तक चलेगा, 3-6 लेक्चर्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग कैसे कैसे अपना टॉपिक चलता है और कितने क्वेश्चंस अपन करते हैं हर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम तो 6 लेक्चर्स तो चलेगा ही, क्योंकि 2 वीक तो चलेगा ही, उसके आगे भी लग सकता है, देखते हैं। तो ये टॉपिक्स है, इनको नोटबुक में फटाफट स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो। आज अपन कवर अप करने वाले हैं जो भी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस है लाइंस के रिलेटेड, तो वो सब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पॉइंट। तो पॉइंट हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस इन लेंथ किया है कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि पॉइंट क्या चीज होती है। पॉइंट मतलब एक सिंगल कोई भी ऐसे एक शार्प डॉट से रिप्रेजेंट अपन करते हैं कहीं भी, तो वो होता है पॉइंट। पॉइंट मतलब एक बेसिकली डॉट है। ठीक है, तो पॉइंट ये है। तो पॉइंट अगर देखा जाए तो कहीं भी हो सकता है। फिर अगर पॉइंट अगर लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, मतलब वो एक लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अगर तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, कि वो आगे जा रहा है
या पीछे आ रहा है, तो वो एक लाइन पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लाइन जो है, मतलब सपोज ये पॉइंट जो है वो पूरा एक ऐसे बोर्ड पे मूव हो रहा है, कहीं भी ऐसे कहीं भी मूव हो रहा है, तो ये जो बोर्ड है उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट राइट भी मूव हो रहा है और ऊपर नीचे भी मूव हो रहा है, लेकिन ये आगे पीछे जा रहा है क्या? तो नहीं, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है जिसको अपन बोलते हैं प्लेन। क्या क्या है? पहले पॉइंट था, सिंगल एक डॉट था, फिर वो आगे पीछे या फिर कहीं भी एक जगह, एक ऊपर या नीचे कहीं भी मूव हो रहा है, तो वो एक लाइन पे आया। फिर उसके बाद लाइन से वो टू डायमेंशनल प्लेन में मूव होने लग गया, ऊपर नीचे कहीं भी ऐसे एक प्लेन के अंदर। ठीक है, एक प्लेन पे ही मूव हो रहा है बोर्ड पे, तो उसको बोलते हैं प्लेन। और फिर उसके बाद अगर वो स्पेस में कहीं भी मूव हो रहा है, मतलब कहीं भी ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे कि तुम मूवी देखने जाते हो तो एक 2D मूवी होती है, एक 3D मूवी होती है। 2D मतलब बस एक पर्दे पे सब कुछ हिल रहा है, तो उसको 2D मूवी बोलते हैं। 3D में जब तुम चश्मा डालते हो तो ऐसा लगता है सामने आ रहा है, तो इसलिए वो 3 डायमेंशनल मोशन में थर्ड डायमेंशन जब आता है तो उसको बोलते हैं स्पेस। ठीक है, तो पॉइंट, लाइन, प्लेन, स्पेस। तो इस तरीके से धीरे धीरे डायमेंशन बढ़ते जाते हैं। टोटल अगर सोचोगे तो टोटल बहुत सारे डायमेंशन है। एक टाइम भी एक डायमेंशन है, जो कि पढ़ोगे इतना डीप में मत जाओ, बेसिक समझो कि ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेन ऑन अ पेपर। तो इस पे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो मुझे। ऐसा कोई एक फिगर है, इसमें ये पॉइंट है, तो उसको अपन यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ए इज अ पॉइंट। ठीक है, जो एक शार्प डॉट है, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेपर पे किसी ने भी ड्रॉ किया डॉट, तो वो एक पॉइंट है, ए इज अ पॉइंट। फिर लाइन क्या है? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो देखो ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ बनाते जाता हूं ऐसे, और सबको ज्वाइन कर देता हूं मैं, बहुत सारे पॉइंट्स, तो पॉइंट जो है, अगर बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करके जो बनता है, ठीक है, ऐसे, तो वो एक लाइन बनती है। लाइन क्या है? इसको चाहिए तो विच हैज ओनली, यहां पे मिस कर दिया मैंने, विच हैज ओनली लेंथ। ठीक है, नॉट ब्रेथ एंड थिकनेस। जैसे कि अगर क्यूब देखोगे या फिर स्क्वायर देखोगे, तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है ना, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होता है। लेकिन क्यूब क्यूब की बात करते हैं तो उसमें तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है। लेकिन लाइन क्या है? लाइन बस एक सीधी सरल रेखा है, इज अ स्ट्रेट पाथ। तो एक ही ऐसे लाइन है जिसमें बस अपना लेंथ चल रहा है, ब्रेथ एंड थिकनेस कुछ नहीं है, बस एक सिंगल लाइन है, छोटी सी पतली सी एक लाइन। ठीक है, अ लाइन, या फिर और भी डेफिनेशन बोल सकते हो, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शंस। तो लाइन को जब तुम रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है जो कि दोनों डायरेक्शन में जितना आगे जितना पीछे जाके जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है, वो एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। तो इसको इसलिए मैं एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। यहाँ पे चलो चाहिए तो मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं तो ए है, यहाँ पे कहीं तो बी है, और ये इस तरीके से इधर भी आगे बढ़ते जा रहा है और पीछे भी बढ़ते जा रहा है। एक्चुअल में लाइन को बनाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि लाइन जो होता है वो एंडलेस होती है। ठीक है, वो आगे तक जितना जाएगा जाएगा, पीछे तो जितना जाएगा जाएगा। तो लाइन क्या होता है? दोनों साइड से जितना जा सकता है जा सकता है। लेकिन अपन अभी कितना इनफाइनाइट में कितना जाएंगे पीछे, और इनफाइनाइटली कितना आगे जाएंगे, जा नहीं सकते ना। इसलिए मैं उसको सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये एरो का मतलब क्या है कि वो ऐसे इस साइड भी जा रहा है एंड इस एरो का मतलब उस साइड भी जा रहा है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे देखो ए और बी, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए मैंने, ए एंड बी, और डबल ऐसे दोनों साइड में अगर एरो दिया इसका मतलब वो लाइन है, या फिर बी ए बोलो, दोनों वन सेम थिंग है। कई बार इस लाइन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एल या फिर स्मॉल लेटर एम, एन, इससे भी डिनोट करते हैं कई बार। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर एल लिखता हूं, लाइन एल, और लाइन जैसे कि ऊपर लिखा है ए बी, दोनों साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, ए अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो देख सकते हो लाइन तो इनफाइनाइट तरीके से आगे भी बढ़ रहा है और पीछे भी बढ़ रहा है, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो लाइन में ये कंडीशन तुम्हें अच्छे से याद रखनी है। लाइन में और भी कंडीशन आते हैं। दो लाइंस की अगर बात की जाए, सपोज ये एक लाइन है ऐसे जा रहा है और ये एक लाइन है ऐसे जा रहा है, तो अगर दोनों लाइंस कहीं ना कहीं तो मीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मैं आगे बताऊंगा अभी वैसे तो। और अगर दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, या फिर उनको ये भी बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। इंटरसेक्ट वर्ड इंग्लिश में जो तो डिक्शनरी में देख सकते हो,
इंटरसेक्ट मतलब कहीं पे जाके मिल रहा है, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसलिए लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग। यहां पे देखोगे तो ये लाइन एन एंड लाइन पी आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इसको ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कि मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तुम चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो वैसे तो, कि टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दो लाइंस अगर देखोगे हमेशा, दो लाइंस हमेशा इन्हीं दो प्रकार से बन सकते हैं। लाइन चाहिए तो दोनों इंटरसेक्टिंग हो, लाइन हमेशा एक ही लाइन है, ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्टिंग हो या फिर दोनों पैरेलल हो, ठीक है। इसी दो तरीके से लाइन बनती है 2D प्लेन में। 3D प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, 2 डायमेंशनल, मतलब अगर बोर्ड पे बनाना है तो कि उसी की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रे। रे क्या है? जैसे कि तुम लोगों ने रे कहां सुना होगा, सन्स रेज। तो सन्स रेज क्या होते हैं? सपोज कोई सन की तरफ से रेज आ रहे हैं, तो वो सन तो ओरिजिनल इनिशियल कंडीशन है जहां से रेज निकल रहे हैं, तो इसलिए रेज में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट तरीके से जाता है। रेज में क्या होता है कि देखो, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ए पॉइंट बनाया और यहाँ पे मान लो बी है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ये है रे ए बी, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ए बी के ऊपर ऐसे एरो बनाते हैं, जहां पे ए जो है इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि सन रेज में इनिशियल पॉइंट कौन सा रहेगा? सन ही तो रहेगा ना, क्योंकि सन से स्टार्ट हो रहा है। सन रेज में ए जो है वो सन रहेगा, और यहाँ पे एक साइड में जितना चाहिए जा सकता है। इसका अगर लेंथ निकालोगे, अगर मेजर करोगे स्केल से, तो इसको तुम मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है। सिमिलरली इसका भी कोई प्रॉपर लेंथ नहीं है। लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, मतलब डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते लाइन की, मतलब इसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इस साइड जा रहा है बहुत, इधर भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसको बैठ के मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली रे को भी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन एक लाइन सेगमेंट, एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि आगे भी एक एंड पॉइंट है एंड पीछे भी एक एंड पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच में जो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट पाथ जो बन रहा है, दिख नहीं रहा है स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट है वो, समझ लो, ठीक है। ऐसे जो स्ट्रेट पाथ जो बन रहा है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यहां पे ये जो ए एंड बी है, ये ए एंड बी आर क्या है? एंड पॉइंट्स। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स। तो देख सकते हो लाइन में देयर आर नो एंड पॉइंट्स, यहां पे कोई एंड पॉइंट्स नहीं रहेंगे। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, बट अ रे हैज, यहां पे लिख देता हूं, वन एंड पॉइंट, ठीक है। तो एक ही एंड पॉइंट होगा इसमें, मतलब एंड पॉइंट नहीं, वैसे तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अपन बस एंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें और इसमें, तो एक ही जगह पे एंडिंग पॉइंट है, एक जगह से हमेशा बढ़ रहा है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या है? तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स है, एक ये एक एंड पॉइंट और ये एक एंड पॉइंट, और उसके बीच में अगर तुम स्केल लेके बैठते हो तो उसको तुम मेजर कर सकते हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर है, हो सकता है ये 8 सेंटीमीटर है, जो भी है कुछ पर्टिकुलर लेंथ आएगी, इसलिए लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। और इसको डिनोट कई बार ऐसे करते हैं, ए बी ऊपर में बस लाइन बना देते हैं, या फिर बी ए ऊपर में ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है, बस लाइन बना, यहाँ पे एरोस कुछ नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है। अगर एक साइड एरो है तो इसका मतलब रे है, और अगर दोनों साइड एरो है इसका मतलब वो लाइन है, ठीक है। तो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट तीनों में सबको अंतर समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि कोलिनियर मतलब देखो लीनियर मतलब एक लाइन, ठीक है। याद हो तो लीनियर कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिग्री देखी थी कि लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद ये सब जा रहे थे। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने स्टार्ट किया था। लीनियर का अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी तरह समझो इसको। कोलिनियर मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा कोई भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि चलो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है, तीन या फिर तीन से ज्यादा जो भी पॉइंट्स आते हैं और वो तीनों एक ही लाइन पे मीट हो रहे हैं, जैसे कि ये ए, ये बी एंड ये सी, ये तीनों एक ही लाइन पे अगर मीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये ए बी सी तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ये P, ये Q, ये R,
तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? क्या तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या? नहीं। पी क्यू की लाइन ये है, तो क्या आर पी क्यू पे लाई कर रहा है क्या? पी क्यू लाइन पे लाई कर रहा है क्या? नहीं। क्यू आर लाइन ये है, क्या पी क्यू आर पे लाई कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, और अगर पी आर को ज्वाइन करते तो ये है। तो देख सकते हो पी क्यू आर जो है वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। पी क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इनफैक्ट देखोगे तो पी क्यू आर जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे तो नहीं आएंगे। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा है, 2 ही क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बनाता हूं और चलो 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन द सेम लाइन। मतलब देखो अगर 2 पॉइंट्स मैंने बस बनाए हैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे। तो ये तुम्हारा यूक्लिड ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जो कि मैं बताऊंगा जब मैं जूम क्लास लूंगा। बस इतना याद होना चाहिए कि 2 लाइंस तो हमेशा 2 पॉइंट्स हमेशा तो एक लाइन पे लाई करने ही वाले हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे लाई करे लाइन पे, या नहीं करे, या फिर लाई करे, तो उसके पास चॉइस रहती है। इसलिए यहाँ पे 3 या मोर पॉइंट्स, तुम अगर ये चीज यहाँ पे ऐसे लिखते हो, ये ए बी सी डी ई, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिए हैं, तो अगर ये 5 पॉइंट्स एक लाइन पे अगर अच्छे से लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये 5 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो इस तरीके से ये बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं तुम्हें कुछ इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड फिर कुछ एंगल का बता के मैं आज खत्म कर लूंगा। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में समझते हैं। तो 2 टाइप ऑफ लाइंस होते हैं हमेशा। देखो लाइंस एक प्लेन के अंदर, एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर लाइंस हमेशा क्या रहेंगे, आइदर दोनों लाइंस पैरेलली मूव होंगे, ठीक है, एक दूसरे के, या फिर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होते हुए जाएंगे एक दूसरे के ऐसे। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ लाइंस होते हैं हमेशा, जो इंटरसेक्ट हो तो उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो इंटरसेक्ट नहीं हो, जैसे कि ऐसे 2 लाइंस है, दोनों साइड बाय साइड जा रहे हैं हमेशा, तो ऐसे 2 लाइंस को बोलते हैं हमेशा पैरेलल लाइंस, या फिर कई बार नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। तो 2 ही टाइप ऑफ लाइंस होते हैं, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में याद रखना है, एक बोर्ड में अगर बना रहे हो 2 लाइंस, तो इसी 2 प्रकार से लाइंस बोल सकते हो। क्यों मैं 2 डायमेंशनल में क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई लाइन नहीं बनना चाहिए। जैसे कि देखो ये ऐसी कोई लाइन है, तो ये अंदर बाहर हो रहा है और ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? देखो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिलेंगे कभी, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, कभी नहीं मिलेंगे। और क्या ये पैरेलल है क्या एक दूसरे के? नहीं। तो ऐसे टाइप के लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं, जो कि तुम लोग को अभी कुछ नहीं पढ़ना है, वो बहुत आगे जाके आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस 2D प्लेन की बात कर रहे हो, ये 3D हो गया ना, ये ऐसे अंदर बाहर हो रहा है और ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो 3 डायमेंशनल हो गया, इसलिए ऐसी चीजों की बात ही नहीं करेंगे हम लोग बस 2D एक प्लेन की बात करेंगे। तो प्लेन में आइदर 2 लाइन जैसे इंटरसेक्ट होंगे या फिर 2 लाइन जैसे पैरेलल होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम चाहे तो दोनों को लिख सकते हो। लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। पी क्यू एंड आर एस आर नॉट बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो नॉन इंटरसेक्टिंग बोलो या पैरेलल बोलो, वन एंड द सेम थिंग है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम 2 पैरेलल लाइंस की बात करते हो, जैसे कि ऐसे कुछ 2 लाइंस है हमारे पास, ठीक है, तो ये 2 पैरेलल लाइंस में हमेशा जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ये वाला देखो, ऐसा कुछ अगर 2 लाइंस है, तो ये जो मैं ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से देख रहा हूं, यहाँ पे दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लू मार्कर से इंडिकेट हो रहा है, ये हमेशा क्या रहेगा, सेम। चाहे ये ऊपर देखो लेंथ या फिर नीचे देखो, हमेशा ये जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, वो क्या रहेगा, सेम हमेशा। तो वही मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा है, द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। कॉमन परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तुम इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर बनाओगे, यहाँ पे इधर भी ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे दोनों पे, ऐसे जब भी हमेशा बनाते जाओगे, तो ये जो लेंथ है ये हमेशा कॉमन रहेगा, सेम रहेगा सबके लिए। तो वही मेरे पॉइंट में लिखा है, द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो इन सबको ज्वाइन किया तो सब कॉमन परपेंडिकुलर्स हो रहे हैं, इज द सेम, इस सबके लिए क्या रहेगा, सेम, एंड इट्स इक्वल लेंथ। तो ये जो भी लेंथ है, ये डी जो बोलेंगे, यहाँ पे डी लिखा है मैंने, तो ये जो डी है इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये जो डी है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस।
Distance between two parallel lines will always be equal and its distance is known as the distance between the two parallel lines. तो एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के लिए, वो है एंगल्स एंड देयर टाइप्स. तो एंगल्स एंड देयर टाइप्स में सबसे पहले अपन समझेंगे कि आफ्टर ऑल एंगल होता क्या है. बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा एंगल, प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा या फिर तुम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा तो होगा ही. तभी मैं एक बार एंगल का एक बार इंट्रोडक्शन देता हूं कि एंगल क्या होता है. तो एंगल में देखो दो रेज होते हैं, ठीक है. दो रेज का मतलब, और दो रेज में क्या होता है, दोनों रेज सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे कि देखो ऐसे कुछ बनाया मैंने, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है दोनों का सेम, और ये बढ़ते जा रहा है और ये भी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. तो दो रेज है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, उसके बीच में जो ये जो चीज बन रही है, इसके बीच में ये जो ऐसे कुछ बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल. जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ नोटेशंस है, ये ए बी ये एक रे है, ए सी ये भी एक रे है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल. अब ये एंगल, ये आड़ा तेरा क्या बन रहा है, तो एंगल यूजुअली हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री. अब ये जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल में जो हमने डिग्री पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग है. इस डिग्री में वैल्यूज आएंगे कुछ, जैसे कि अपन लेंथ को सेंटीमीटर में या फिर मीटर में मेजर करते हैं, वेट को मतलब किसी के वेट को किलोग्राम ग्राम ऐसे इसमें मेजर करते हैं, ठीक है. ऐसे ये सब डिस्टेंस को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ ब्रेथ जो भी है डिस्टेंस को ये सब करते हैं. और भी बहुत अलग अलग टाइप के चीजें होती है जिसको अपन अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं. इसीलिए हम लोग एंगल्स को भी मेजर करते हैं डिग्रीज में, ठीक है. एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. और भी कई कई यूनिट्स होते हैं, ये मतलब ये कॉमन यूनिट है जो कि डिग्रीज है. और भी अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि रेडियंस होते हैं, ठीक है, ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में यूज करते हैं. जैसे कि अपने कंट्री में हम लोग यूजुअली किलोग्राम और ग्राम से वेट का यूज करते हैं, अमेरिकन लोग पाउंड्स में यूज करते हैं. अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग यूनिट यूज करते हैं. तो वही सेम चीजें हैं. हम लोग जो फॉलो करेंगे वो अभी के लिए बस डिग्रीज फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे कुछ बोलते हैं. एक्स जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, और ऊपर में ऐसे जीरो, या जीरो नहीं बनाना, ऐसे एक सर्कल बना देना. ये सर्कल का मतलब है डिग्री, ठीक है. तो डिग्री मतलब क्या है, जैसे कि 50 डिग्री है तो वो एक एंगल है, 70 डिग्री भी एक एंगल है, 100 डिग्री एक एंगल है. तो ये सब अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं. और ये डिग्री कैसे पता चलेगा, तो हम लोग के पास तुम लोग की ज्योमेट्री के बॉक्स में एक प्रोट्रैक्टर आता है, इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर टाइप का एक प्रोट्रैक्टर आता है जिसपे हम लोग मेजर करते हैं सारे एंगल्स. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, उस पर 0, फिर यहाँ पे 10 ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे 90 आता है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 ऐसे जाता है, फिर 90 100 110 ऐसे 180 करके ऐसे कुछ मार्क होंगे, देखना सब पे. तुम चाहे तो ज्योमेट्री बॉक्स में चेक कर सकते हो, जिनको डिग्री पता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज से. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी टर्म्स है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्म, ठीक है. आर्म्स या फिर आर्म बोलो, एक ही है सिंगुलर, इसको भी हम लोग बोलते हैं आर्म. ए बी एंड ए सी आर नोन एज आर्म, ठीक है. और ये जो सेम इनिशियल पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. नाम याद रखना, वर्टेक्स बहुत बार यूज होगा आगे, ठीक है. तो ये सब लिखा है वर्टेक्स. एंड द रेज आर कॉल्ड आर्म्स, या फिर साइड्स भी बोल सकते हैं. ए बी एंड ए सी को साइड्स बोलना है तो साइड्स बोलो, आर्म्स बोलना है आर्म्स बोलो. एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग प्रोट्रैक्टर इन डिग्री, जो मैंने लिख दिया है, ठीक है. फिर अलग अलग टाइप के एंगल्स रहते हैं, अक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, जिसके बारे में मैं बताऊंगा. सब अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, उसको मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा. और फिर अपन इंटरेस्ट करेगा वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है. लिख लो इसको जितना मैंने अभी तक लिखा है. एंगल्स के बारे में टाइप्स जो एंगल्स, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाला हूँ. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखे हैं और हर टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो पूरा बेसिकली थियोरेटिकल है, ठीक है. तो हमने एंगल देखा. एंगल क्या होता है, दो रेस के बीच में जो भी पार्ट बन रहा रहता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो एंगल बोलते हैं हम लोग उसे. और एंगल को किसमें मेजर करते हैं, तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड इन डिग्रीज. तो डिग्रीज में मतलब तुम्हारा एंगल 0 10 20 30 40 90 180 200 270 360 ऐसे जो भी है एंगल हो सकता है. तो देखो सबसे पहले बेसिक जो है वो कंडीशन वो है अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल का, अक्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है. तो अक्यूट मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो. तो जैसे कि देखो ये एंगल, ये तो OA आर्म है, OA साइड है, और OB को मैं बस चेंज करते जा रहा हूं, ठीक है. तो OB अगर 10 डिग्री है,
20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 89, 89, मतलब इसके बीच में जो भी है 0 और 90 अगर डिग्री के बीच में जो भी एंगल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट। अब देखो चीजें ऐसे भी देख सकते हो तुम, अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो ये भी क्या है, एक अक्यूट एंगल है, एंगल ए ओ बी। इसको रिप्रेजेंट करते देखो ऐसे, एक थोड़ा सा स्लांटेड तुम्हें हमेशा बनाना है एंगल। देखो हर बार मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल है, ये लेस देन है, ठीक है। तो ये एंगल मतलब एक ऐसे एक स्लांटेड सा एल बनाना है तुम्हें, वो एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल एओबी यहाँ पे अक्यूट है। अगर उसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो अक्यूट। अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे बस 90 से अगर छोटा है और 0 से बड़ा है तो उसके बीच में अगर है तो अक्यूट एंगल। और अगर एग्जैक्ट 90 है तो बाय डिफॉल्ट राइट एंगल। राइट एंगल में तुम एक चीज याद रखोगे, बाकी सब जगह एंगल देखो मैंने कर्व से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कर्व बना रहा हूँ, सर्कुलर कर्व थोड़ा सा बना रहा हूँ और फिर बार डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन राइट एंगल में ऐसे स्क्वायर बनाना है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, तो तुरंत बिना देखे तुम्हें तुरंत एंगल समझ में आ जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। बाकी जो भी एक्यूट एंगल में है, जैसे कि अगर ऐसे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मान लो सपोज ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये राइट एंगल है तो मैं इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऐसे बनाऊंगा तो ये राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज का मतलब बेसिकली अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इस तरीके से कुछ देखेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये जो थोड़ा सा 90 से ज्यादा जा रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसका स्ट्रेट एंगल मतलब अगर एंगल 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल आएगा, ठीक है। तो ये पूरा है, देखो मैं बस क्या कर रहा हूँ, ओबी को चेंज कर रहा हूँ, ओबी इधर से लेके इधर के बीच में अक्यूट, इस पे एग्जैक्टली राइट एंगल, इससे अगर ज्यादा जा रहा है ऐसे तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर डायरेक्टली ऐसे उल्टा हो गया, देखो ओबी यहाँ पे आ गया तो ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल। एंगल 180 है तो स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल है 2 राइट एंगल्स बाय डिफॉल्ट। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है तो 180 क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 90, देयरफॉर 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट एंगल के अंदर। फिर रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है वो एओबी एंगल जो भी है वो 180 और 360 के बीच में हो। बहुत लोगों को इसमें दिक्कतें होती है, जैसे कि देखो अगर ओबी में और बढ़ा दूं जैसे कि ये, या फिर ऐसे और भी बढ़ा दूं, या फिर चलो ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स में 180 से 360 जितना भी हो रहा है उसके बीच में जो भी एंगल आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ऐसे बन सकता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एंगल एओबी सर ये वाला एंगल है, नहीं, यहाँ पे एंगल एओबी इधर मैंने ये मार्क किया तो इसी को बोलोगे एंगल एओबी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल है। और अगर ये बोलोगे तो ये वाला क्या है, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, क्योंकि देखो ये 180 और 90 और 180 के बीच में है, तो ये वाला एंगल देखोगे तो ऑब्ट्यूज है, और ये वाला उसके अपोजिट वाला देखो तो रिफ्लेक्स है। सिमिलर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज है और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये सब रिफ्लेक्स एंगल्स है जिसमें एंगल 180 और 360 के बीच में है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। और अगर ये देखोगे तो अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल क्या है बस इतना पता होना चाहिए कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और फाइनली लास्ट एंगल आज का, उसके बाद खत्म कर रहा हूं। कंप्लीट एंगल का मतलब कि पूरा घूम के वापस से वहीं पे आ गया। देखो ओबी यहाँ पे था पहले स्टार्टिंग में, फिर अक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और अगर वापस से घूम के वहीं पे आया, देखो ये पूरा सर्कुलर वहीं पे घूम के आया। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसमें कंप्लीट एंगल क्या होता है, पूरा 360 डिग्री घूम गया। अगर मैं सपोज ऐसे पूरा घूम के आता हूं तो इसका मतलब वो एक 360 रोटेशन है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री रोटेट किया उसने, मतलब 360 डिग्री उसका एंगल हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ए है, बी यहाँ पे आया है, ठीक है, तो एंगल एओबी 360। अगर मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखता हूँ ए, और मैं लिखता हूँ एंगल एओए, एंगल एओए, इसको भी बोल सकते हो तुम 360 डिग्री है। तो इसको नोट्स में अच्छे से लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें अपन सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब टाइप के एंगल्स देखेंगे। 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री कब है, 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब है, और भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट्स में लिखो, समझो इसको, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन आज मैंने कवर किया है। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, और आज के लिए तुम लोग होमवर्क स्टार्ट भी कर सकते हो इसका, वैसे तो कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का सबसे पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है, उस पे पहली जो एक्सरसाइज है वो तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, बस सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहीं देखा तो उसको छोड़ देना, बाकी जो बेसिक बेसिक जो मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, तो उसको अटेम्प्ट करके खत्म कर लो, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक के। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।